बच्चों ये तुम्हारे न्यू सर है, पर इनका तो एक हाथ ही नहीं है। बुक्स निकालो। एक हाथ से खुद तो पढ़ नहीं पाते होंगे, हमें क्या पढ़ाएंगे। देखो मजे आएंगे। सर इसका ढक्कन खोल दो ना, भूल गया था आपका तो एक हाथ ही नहीं है। लंच हो गया। हाँ, अरे सर खाने का अपमान कर दिया। बहुत खुशियाँ मना रहे थे ना 26 जनवरी की, अब तुम मातम मनाओगे क्योंकि ये स्कूल हमारे कब्जे में। सर प्लीज हमें बचाओ। ये लूला बचाएगा तुम्हें, ये तो इस झंडे को भी नहीं बचा सकता। अबे तेरी तो हाँ इसकी तो। ये सर एक हाथ से इतना अच्छा कैसे लड़ सकते हैं? जिस तरह से सर इन आतंकवादियों को मार रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई मामूली इंसान है। हाँ, क्योंकि मेरे पापा एक फौजी थे। एक जंग के दौरान उन्होंने अपना हाथ खो दिया था, इसलिए उन्हें आर्मी से रिटायर होना पड़ा। बच्चों तुमने आगे क्या बनने का सोचा है? हम तो डॉक्टर बनेंगे। मैं आर्मी में जाऊंगा। सर मैं भी आर्मी में जाऊंगी। अरे किचन संभालो, किचन बढ़िया ही देश संभालेगी। उसका मजाक मत उड़ाओ। आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां लड़कों से पीछे हो, लेकिन बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डालना ये इन लड़कियों के बस की बात नहीं है। तो आज से 3 साल बाद तुम सब मुझे इसी क्लास में मिलना, देखते हैं किसका आर्मी में सिलेक्शन होता है। ठीक है सर। सोल्जर्स इन बैगों में बॉम्ब है, अगर 30 सेकंड के अंदर तुमने ये झंडा उस पॉइंट पे नहीं लहराया तो ये बॉम्ब फूट जाएंगे। ये बॉम्ब की आवाज तो तेज होती जा रही है, मुझे नहीं करना कोई टेस्ट वेस्ट। टाइम ओवर। विजय तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं फाइनल टेस्ट में पास नहीं हो पाया। और ये सिमरन क्यों नहीं आई? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिमरन का कहाँ से होगा? जय हिंद सर। हाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ? वो सर टाइम तो ओवर हो गया, पर ये बॉम्ब क्यों नहीं फूटा? इसमें बॉम्ब था ही नहीं, ये टेस्ट तुम्हारी बहादुरी का था। कांग्रेचुलेशन सिमरन माखीजा। बच्चों ये तुम्हारी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। तुम लोगों ने आगे क्या बनने का सोचा है? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर। मैं आर्मी में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। चलो बच्चों गुड बाय। बाय सर। विजय मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? हाँ? 5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और तुम आर्मी में चल जाओगे, तब हम न्यू ईयर के दिन इसी स्कूल में मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज 5 साल हो चुके, पता नहीं विजय को प्रॉमिस याद भी होगा कि नहीं। विजय अरे मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आ जाओगे। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। मैं 1 मिनट में आई। हाँ अरे सिमरन जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना विजय, वो एक जंग में शहीद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे भी मिलने आया है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया सिमरन। हाँ? बच्चों आज मैंने तुम सबके लिए एक स्पेशल इंसान को बुलाया है। कौन आने वाला है सर? मेरा बेटा आने वाला है। तो बेटा आने वाला है तो हम क्या करें? बच्चों जब वो आएगा ना तो तुम लोग उसे देखते रह जाओगे। सर ऐसा क्या काम करता है आपका बेटा? डॉक्टर है क्या सर? नहीं पक्का इंजीनियर होगा। नहीं मुझे तो लगता है कि किसी फिल्म का हीरो होगा। हाँ हीरो है मेरा बेटा। अच्छा, तो इसका मतलब हीरो आने वाला है ये। बच्चों तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, आ गया मेरा बेटा। ये हीरो नहीं, ये तो पूरे देश के हीरो है। बच्चों मुझे ना कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल पढ़ा दूंगा। सर ठीक है बच्चों। सर पर सर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं यार, छुट्टी हो गई। सर ये सब समझा दो ना मेरे को। बेटा कल बताता हूँ तुम्हें। हाँ? पता नहीं सर रोज रोज कहाँ जा रहे हैं? वो बच्चों मुझे ना आज भी थोड़ा सा काम है, कल से पक्का पढ़ते हैं। सर तो आज भी चले गए। चलो पीछा करते हैं। चलो आज तो पता लगा कर ही रहेंगे कि सर रोज रोज कहाँ जाते हैं। हाँ वो रहे सर, जल्दी चलो। हाँ ये सर फ्लावर किसके लिए खरीद रहे हैं? चलो देखते हैं। हाँ? ये तुम्हारे लिए, ये सर अकेले किससे बातें कर रहे हैं? और ये तुम्हारे लिए। बच्चों वो बात ऐसी है कि सर अपनी फैमिली के साथ रोज इस गार्डन में आते थे। एक दिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने उन दोनों को खो दिया और आज भी उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। बचाओ बचाओ। दीदी दीदी वो कोई मास्क पहनकर हमसे हमारे पैसे छीनता है और अगर हम उसे नहीं देते तो हमें बहुत मारता है। क्या? चलो मैं देखती हूँ। रुको, तुमको याद नहीं है ये बच्चे 1 नंबर के झूठे उस दिन? दीदी आप यहाँ खड़े हो, वो आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। दिखा दीदी, ऐसे दीदी, दिखा। दीदी। हाँ? अरे बच्चों तुम दोनों को ये क्या हो गया? दीदी वो मास्क वाले ने मारा। इसका मतलब तुम दोनों सच बोल रहे थे। चलो चीनू इनकी मदद करे। हाँ चलो चलो उधर उधर। दीदी वो रोज यहीं खड़े रहता है। पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे सिमरन ये बच्चे कहानियां बनाते हैं, झूठे 1 नंबर के। चलो तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ, चलो। 1 सेकेंड, ये मास्क और बैग मतलब चीनू। अरे ये अपनी पतंग कैसे कट गई? इसकी भी पतंग कट गई। अरे पर ये सबकी पतंगे अपने आप कैसे कटती जा रही है? वो देखो सिमरन ये पतंग तो अपने आप उड़ रही है। और इसे तो कोई उड़ा भी नहीं रहा है। ऐसे कैसे सबकी पतंग काट रहा है? इसको तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये पतंग आ गई। बचाओ 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 मेरा गला। क्या हुआ तुझे? आखिर ये पतंग हमसे जाती है। तुम जो भी हो सामने आओ। मैं पक्षी राजू। पर तुमने हमारे दोस्त को क्यों मारा? जब तुम इंसानों ने पक्की धागों से हजारों लाखों पक्षियों की जान ली तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब तुम्हें पता चला अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। वो देख पतंग टीचर लूटते। हाँ चल चल। अरे बेटा तुम भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी हमें नहीं चाहिए पतंग, असली मजा तो पतंग लूटने में। चल भाई। अरे बेटा धीरे।
इतनी बड़ी पतंग, इसे तो मैं ही लूटूंगा। अरे रुको, आप मुझसे पतंग ले लो। तुम्हारे चक्कर में इतनी बड़ी पतंग हाथ से निकल गई। तुम्हारी पतंग तुम ही रखो। अरे रुको, भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी सबको पतंग क्यों बांट रही है? बेटा वो हुआ यूं था, सिमरन का भाई पतंग के पीछे भाग रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तभी वो सबको पतंग लूटने से मना करती है। ये चाइना की धागा ने, इसे ना ग्लव्स पहन के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ कट जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो इतनी पक्की धागा से पतंग उड़ा रहे हो? आप उड़ाओ। हम तो उड़ाएंगे। ऐसे नहीं मानोगे ना? ये लो, ये लो। और अगर आइंदा उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या दादागिरी है यार? वो भाई सिमरन आ रही है, जल्दी अपनी पतंग उतार। हाँ? आज तो पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हें अलग से समझाओ। नहीं दीदी, मैं तो नीचे जा रहा था। अबे सब ये पागल से डर क्यों रहे? भैया वो ऐसी बात नहीं है, हमारे पापा के गले में धागन फंस गई थी जिससे मामा पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तभी से दीदी पक्की धागन से किसी को पतंग नहीं उड़ाने देती। भैया भैया, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? ये तुम्हारा भाई है? ये पागल मेरा भाई नहीं है। चला भैया भैया। वो देखो, एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ है? तुम्हें पता है आज विजय की पीछे एक पागल पड़ गया था। भैया भैया, अब मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे? अबे हट यहाँ से। विजय, मुझे उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही है। भैया ने मारा। अच्छा रो मत, ये ले चॉकलेट। सर को पानी चाहिए, ये लो सर, पानी पानी पी लो। भाग यहाँ से। ये पागल को अंदर कौन लाया? सर ये विजय। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सॉरी सर। चुप बैठ जाना अब। ये देखो मैं लेजर गन लाया हूँ, तेरे को उड़ा दूं? गन? भैया को गन से नहीं मारने दूंगा, नहीं मारने दूंगा। रुको, उसे मारो मत। वो हुआ यूं था, इसका बड़ा भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था और वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, इसलिए किसी ने उसे इसके सामने गोली मार दी, तभी से ये पागल हो गया। डॉक्टर, मेरे भाई का बहुत खून बह गया है, प्लीज इसे बचा लो। आप पैसे जमा करिए, हम देखते हैं, जाइए। पर डॉक्टर, ये तो मर चुका है। तुम्हें पता है ये मर चुका है, हमें पता है ये मर चुका है, लेकिन इसके भाई को तो नहीं पता है ना। चलो नाटक शुरू करो। हाँ, अब जल्दी जाओ, ये दवाइयाँ लेके आओ। ये लो जल्दी खून चढ़ाओ। सुनो, उसका इलाज बड़े डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। क्या? और उनकी फीस 5 लाख रुपए। मैं पैसे जमा कराता हूँ। तुम्हारे भाई की सर्जरी करनी पड़ेगी, जाओ 2 लाख रुपए और जमा करो। 2 लाख रुपए किस बात का? मेरा भाई तो कब का मर चुका है। हाँ? मैंने तुम्हें देख लिया था। ये देखो, तुम्हारा ये नाटक बंद करो, बॉडी में से बदबू आ रही है। अरे सर, जब तक इसके भाई की जेब में माल है तब तक इस मुर्दे में जान है। डॉक्टर को सब भगवान मानते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिमरन, पापा, मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रहा कर। ये गरीब लोगों से दोस्ती मत रखा कर। ये गरीब लोग पैसों के लिए दोस्ती रखते हैं, तेरा दोस्त नहीं है, तेरे पैसों का दोस्त है। वो तो क्या पापा, वो मेरे साथ मेरे पैसों के लिए नहीं, वो सच में मुझे अपना दोस्त मानता है। इस गरीब के लिए तू अपने पापा से लड़ रही है। सॉरी विजय। सिमरन, मुझे लगता है हमें हमारी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। नहीं विजय, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये गरीब का तो कुछ करना पड़ेगा। तेरी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली, 10,000 में बिक गई। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये देख। ठीक है अंकल, मैं ये पैसे रख लेता हूँ और सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ। अंकल ने तो सिमरन को आधी बात बताई है। मैं सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ, यही लगा ना आपको? हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि आप ये पैसों से खरीद लो। सिमरन, चलो बच्चों। हाँ? मेरा फोन कहाँ गया? यही तो रखा था। इसका मतलब वो बच्चा। पापा पापा, ओए इधर आ। आया सर। साले तूने चुराया ना मेरा फोन? कहाँ छुपा है बता। मैंने नहीं चुराया। साले गरीब। साहब रुको, मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है पर चोरी नहीं कर सकता। सर, कुछ समय से हमारा भी सामान गायब हो रहा है। बच्चों में बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है मेरा बेटा चोरी कर सकता है? तो इसे स्कूल का ला रहे हो चोरी सिखाने के लिए? हम गरीब है पर चोर नहीं है साहब। पिछले महीने इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चले गई। ये घर पर बहुत रोता था, इसीलिए मैं इसे स्कूल ले आता हूँ। ये सब तुम गरीबों के बहाने होते हैं। निकालो मेरा फोन। बेटा तूने क्या उठाया था? पापा मैंने सिर्फ चौक उठाया था। मुझे तो नहीं लगता कि इस बच्चे ने फोन चुराया है। झूठ बोल रहा है ये, चलो पुलिस के पास। सर, ये आपका फोन आप ऑफिस में भूल गए थे। हाँ? भाई सुनो, मुझे भाई मत बोलना, तुझे पता है ना तुझे पापा ने रोड से उठाया था। मैं कभी तुझे अपनी बहन नहीं मान सकता। ये कल न्यू ईयर पार्टी करेंगे। अगर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी की तो सबको स्कूल से निकाल दूंगा। अब क्या करेंगे? पार्टी होकर ही रहेगी, तुम लोग तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगा। भाई पार्टी मत करो। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सौतेली बहनें सगी बनने की कोशिश मत कर। बोला था ना पार्टी होकर रहेगी और वो भी स्कूल में। अगर सर को पता चला तो सर सबको निकाल देंगे। वो सही बोल रही है। वो मैंने। हेलो सर, आपके घर में आग लग गई है। क्या? अब वो 2 घंटे तक नहीं आएंगे। स्कूल में पार्टी करने का मना किया था ना? और मुझे झूठा कॉल किसने किया? पीयूष ने किया, बता देते। बताओ वरना सबको स्कूल से निकाल दूंगा। ये तो भाई का नाम फंसा देंगे। सर, वो झूठा कॉल भी मैंने किया था और वो पार्टी का आइडिया भी मेरा ही था। क्या सिमरन, तुम निकल जाओ स्कूल से। बहन, टन-टनान, ये क्या रखा है? पुराना साल। हाँ, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? पुराने साल की बहुत बहुत बधाई। और अभी तो न्यू ईयर है, ये लोग पुराने साल के बताइए क्यों दे रहे हैं? हाँ? सुनो सुनो गाँव वालों, मेरे घर पुराने साल के पहले दिन चोरी हुई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चोरी होने पे मिठाई कौन बांटता है? ये कैसे पागल लोग हैं?
भाई आज पुराने साल में नई जॉब खोली और पहले दिन ही 50,000 का घाटा हो गया। हे भगवान, नुकसान होने पे ये लोग खुश हो रहे हैं। आइडिया, स्कूल में जाती हूँ, वहाँ तो सब न्यू ईयर मना रहे होंगे, मस्त न्यू ईयर पार्टी करूंगी। सर मैंने आपकी सैलरी कम कर दी है। थैंक यू सर मेरी सैलरी कम करने के लिए। हाँ? बच्चों पुराने साल में क्या क्या करने का सोचा है? मैं रोज स्कूल लेट आऊंगा। क्या? मैं तो पढ़ाई छोड़ दूंगा। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं? सर मैं तो डॉक्टर बन के चोरी करूंगा। अरे सर, रोज एक ही शर्ट पहन कर आते हो, आपके पास दूसरी शर्ट नहीं है क्या? और वो भी फटी हुई। लंच हो गया। वो देखो सर को सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे सर आपने कभी ये खाया है? खाया क्या, देखा भी नहीं होगा। अबे साले मेरे पैसे खा गया। क्या? अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो प्रिंसिपल सर, हमारे सर ने लोगों के पैसे खाए, हम ऐसे सर से नहीं पढ़ सकते। बच्चों तुम्हें सर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो पहले ही स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा हुआ चले गए। बच्चों तुम्हें पता है सर हमेशा से गरीब नहीं थे, उनकी माँ के इलाज में लाखों रुपए लग गए, उन्हें लोगों से कर्जा भी लेना पड़ा, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए। हाँ? भूतनाथ! हाँ? अरे ये पीयूष मुझे बहुत तंग करता है। इससे तो हाँ? अब मैं इधर के जा रहा हूँ। अबे तेरे स्कूल जा रहे मम्मा। ये क्या हो गया? चलो स्कूल चलते हैं अब। हाँ? तुम तो कितनी जल्दी स्कूल ले आए। ये सिमरन किससे बात कर रही है? चलो। आज मैथ्स का टेस्ट है। भूतनाथ, टेस्ट। मैं आज टेस्ट नहीं लूंगा। ये मैं गोल गोल घूम के कहाँ जा रहा है? इधर बाहर कहाँ गए? जा पूछ क्या? मतलब? अरे मैं फिर से आगे से आ गया। झाड़ू लगा देता हूँ। भूतनाथ! अरे अयो ये कहाँ जा रही है? अब कहाँ बच के जाएगी? भूतनाथ कहाँ गया? भूतनाथ! सिमरन! अरे सिमरन मैंने जानकर क्यों नहीं किया? लीगली कमेंट करें। अरे सिमरन तुम इतनी उदास क्यों? वो बात ऐसी है कि मैं हर साल क्रिसमस पर अपने भाई को गिफ्ट देती हूँ, लेकिन इस बार उसने। दीदी इस बार मैंने सेंटा से क्रिकेट किट मांगी है, पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अगर उसे उसका गिफ्ट नहीं मिला तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। सिमरन ये लो, हम तुम्हारी इतनी मदद ही कर सकते हैं। विजय! हाँ, इसने तो मेरी जरा भी मदद नहीं की। भैया क्रिकेट किट कितने में आएगी? 10,000। पर मेरे पास अभी 4,000 ही है। इतने में नहीं आएगी, चलो जाओ। विजय तेरे पास इतने पैसे, तू चाहता ना तो सिमरन के भाई को यूं ही किट दिला सकता था। सोच आज क्रिसमस पे उसका भाई कितना रोया होगा। ये लो तुम्हारे पैसे। सिमरन तुम्हें किट नहीं मिली ना? नहीं, कल सेंटा ने मेरे भाई को उसका गिफ्ट दे दिया। ये थैंक यू विजय, कल सेंटा बन के आने के लिए। पर तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग से, और तुम अपनी वॉच भी वहीं भूल गए थे।